आज ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लास्ट डे पे हैं इमोशनल मास्टरी के, द डेप्थ के। एंड दिस इज द डे वी आर गोइंग टू रिफ्रेश ऑल ऑफ आवर पास्ट वर्क और होल वीक। और इंशाल्लाह हम इसमें कुछ नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा है लास्ट वीक में। आप लोगों के माइंड में अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ी थी, कुछ अगर कोई चीज़ आपके माइंड में अभी आ रही है विच यू हैड प्रैक्टिस्ड इन द लास्ट डेज ऑफ दिस वीक, तो यू कैन गाइस कैन शेयर। मैं हमने ब्रीथिंग ली थी। अगर हमें कोई एंग्रीनेस जैसे कि हमने कुछ पढ़ा था, माउंटेन के बारे में पढ़ा था हमने कि यानी ग्लेशियर जो पानी के अंदर होता है, ऊपर से वो हमें छोटा दिख रहा है मगर नीचे से वो बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब हमारा जो हम यानी कि जैसे कि मैं सामने से कुछ और हूँ और अंदर से कुछ और हूँ, तो मेरे जो एग्रेशन है वो अंदर से कुछ और है। तो जो यस। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथिंग से कर सकते हैं। हमने कुछ सीखा और हम थोड़ी देर आपने क्या कहा था, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने एक्टिविटीज देखी थी। एक्टिविटी कर सकते हैं बेटा, इस दैट वाज एक्टिविटी में हमने कुछ प्रैक्टिस किया था, हमने अपनी फाइव सेंसेस को इन्वॉल्व किया था, याद है आप लोगों को वो एक्सरसाइज? फाइव सेंसेस। हाँ, जिसमें हमने कहा था कि ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसी कौन सी जी। चार आवाजें हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, है ना। तो यस। बेसिकली वो भी हमारे इमोशनल ग्राउंडिंग का पार्ट था, वो हमारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज थी। चलो बेटा, आज के हम स्टार्ट करते हैं। सुभान, यू वांट टू ऐड समथिंग और वी शुड स्टार्ट? बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए हैं काफी। तो बेटा, यू गाइस वांट टू ऐड समथिंग इन लास्ट वीक? आप लोगों को क्या याद है उसमें? चलें, ओके, ऐसा करते हैं, हम आज के लेसन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट जर्नलिंग, प्रैक्टिस योर इमोशनल वेकेबलरी। बेसिकली जर्नलिंग, किसी को पता है कि जर्नलिंग का मीनिंग क्या होता है? जर्नलिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? नो। राइटिंग। ओके। ओके, किसी बच्चे को कोई आइडिया जर्नलिंग का क्या मतलब होता है, कभी ये वर्ड सुना हो? यस। यस। लिखते हैं, मेरे ख्याल से राइटिंग होती है। वेरी गुड। जर्नलिंग कहते हैं जब हमें कोई, हम कुछ लिख रहे होते हैं ना अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो उसको हम जर्नलिंग कहते हैं। तो बेसिकली जर्नलिंग में होता क्या है? जर्नलिंग में हम अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं। लाइक सपोज, जिस तरह अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो ये लिखते हैं कि आज पूरा दिन उन्होंने कैसा फील किया, उनका दिन कैसा रहा, उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, किस चीज़ ने उनको हर्ट किया, किस चीज़ ने उनको बहुत हैप्पी किया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, राइटिंग अबाउट फीलिंग फोर्सेस यू टू नेम इट प्रिसाइजली एंड विच इज द स्किल इटसेल्फ एंड नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑन इट। ओके। सो यहाँ पे एक मजे की चीज़ उन्होंने बताई जर्नलिंग के बारे में, जो जर्नलिंग में अक्सर हम नोटिस भी करते हैं कि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें इससे क्या होता है, हमें मजीद हमारे लिए इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि इस वक्त, इस पूरे में हमें, इस वक्त हमें कौन सी इमोशंस फील हो रही हैं, ठीक है। उन इमोशंस को नाम देना, उन इमोशंस, हमने कहा था ना, वी हैव टू नेम आवर इमोशन, ठीक है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि इमोशन कौन सा आ रहा है, हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त हम जर्नलिंग करते हैं तो हमें कहाँ हेल्प मिलती है? उस चीज़ को प्रिसाइज करने में, उस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि इस वक्त हमारे अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है, कौन कौन सी फीलिंग चल रही है, कौन सी वाली डोमिनेटिंग है, कौन सी वाली सबसे ज्यादा है, कौन सी वाली सबसे कम है, कौन सी है जो थोड़ी बहुत आ जा रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जर्नलिंग हमें इस चीज़ में हेल्प करती है।
नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट विद 2 मिनट्स अ डे कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन लेंथ। यस, वेरी गुड। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों ने आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। यू गाइस हैव 24 आवर्स टिल टुमारो। ठीक है, हमारी क्लास तक के टाइम है। आप लोग उसको प्रैक्टिस थोड़ी कीजिएगा। आप बेशक 2 मिनट ले लें। जब भी आप लोग कुछ फील कर रहे हो आप लोगों ने इसको लिख लेना है, चाहे 3 लाइंस हो मैक्सिमम, एंड दैट्स इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल आप लोगों ने फिर उसको, हम उसको पढ़ के उसमें से देखेंगे कि इसमें से हमने फीलिंग को नाम कैसे देना है। हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ये करके आना है कि आप लोगों ने वो लिखने के बाद उसमें से अपनी फीलिंग को कोई नाम देने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर किसी से नहीं भी हुआ तो इंशाल्लाह हम इसे कल कर लेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे है 3 prompts टू ट्राई, जिनको हम दीज आर द गुड सजेशंस बाय द वे यहाँ पे हैं। हम इसमें लिखते हुए हम ये कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने कहा ना कि हो सकता है जब आप जर्नलिंग करें तो उस वक्त आपको अंदर 2 3 4 इमोशंस इकट्ठे हों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इंसानों के अंदर 2 3 इमोशंस इकट्ठे होते हैं। तो पहली चीज आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके बाद कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड चीज आप लोग ये फील कर सकते हैं, ये चीज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जर्नलिंग से। व्हेन डिड आई फील मोस्ट लाइक माई सेल्फ इन दिस वीक एंड वाई। मैंने कब जो है ना इस पूरे वीक में, मतलब मैंने ऐसा फील किया है कि लाइक मैंने अपने आप को फील किया है इन अ वे, जिससे मतलब मुझे फील हो रहा था कि यार हाँ ये मैं ही हूँ, लाइक ये ना ये इज समथिंग, माई ओरिजिनल सेल्फ। ठीक है। तो बेसिकली ये 2 चीजें हो गई जिसको हमने अभी पढ़ा है कि हम जर्नलिंग में इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है इस पे जो है वो इसको फाइंड आउट करना। ठीक है। थर्ड है विच वन थिंग आई एम अवॉइडिंग फीलिंग। ऐसी तीसरी कौन सी जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ फील करने से। हमें यही पता लग जाता है कि हमारे अंदर कौन सा फियर चल रहा है, हम कौन सी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे होता है ना अक्सर कि अक्सर बच्चों को जब एग्जाम का होता है ना, फियर्स आता है कि एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, तो क्या करते हैं वो उस फियर को अवॉइड करते हैं, लेकिन वो खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, अक्सर खाते पीते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं खा रहे होते कि उनको भूख लगी है, वो इसलिए खा रहे होते हैं कि वो इस फीलिंग को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये भी अवॉइडिंग का एक तरीका है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जर्नलिंग के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि अगर कोई ऐसी फीलिंग है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो कौन सी फीलिंग है। सपोज अगर उसको फेस करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है। अगर मैं इसको जो है अपने आप को अलाउ करूं कि मैं इस फीलिंग को फेस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कि मैं कैसा फील करूंगा या मैक्सिमम क्या हो जाएगा। ठीक है। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बाद यूं कह लो कि आपको जो इमोशनल मास्टरी है वो काफी हद तक अचीव हो चुकी होती है, जब हम ये 3 स्टेप कर चुके होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम अपने फीलिंग्स को भी समझ चुके होते हैं, हम अपने आप को भी समझ चुके होते हैं, और हम अपने फियर्स को भी समझ चुके होते हैं। ठीक हो गया बेटा? सो दिस इज अबाउट जर्नलिंग। ये आप लोगों का छोटा सा इस पे होमवर्क भी है, कल आप लोगों ने मुझसे ये शेयर करना है। अच्छी बात यह है कि आप लोग क्लास से पहले अपने रिटर्न उस वाले को, रिटर्न जो आपने 3 4 लाइंस लिखी हैं उसको आप मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर कर दो, अगर आप लोग ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हो। और अगर कंफर्टेबल हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है। तो हम उसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे 1 बाय 1। ठीक है। कि हमने इमोशंस को नाम कैसे देने हैं, फिर हमने इमोशंस में से देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। ठीक है। और फिर क्या उसमें कोई अवॉइडिंग चीज़ है, कोई फियर है, कोई कोई और जो है ना, कोई डिज़ायर छुपी हुई है उसके अंदर, या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के मुतालिक होगी, तो इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया बेटा? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? ओके। यस, क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड? नो। ओके, आज स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं। चले, ओके, नो प्रॉब्लम, वी शुड कंटिन्यू। यस बेटा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट थिंग जो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े की भी है। द पावर ऑफ एम्पैथी। अब बेसिकली पहले तो हमें देखना है कि यार हम पावर ऑफ एम्पैथी पढ़ने लगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एम्पैथी है क्या, तो ही हम उसकी पावर को यूज़ कर पाएंगे ना। ठीक है। तो इमोशनल मास्टरी इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग योर ओन फीलिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स। द टू स्किल्स स्ट्रेंथन ईच अदर। ठीक हो गया? इसमें इसमें एम्पैथी में हम ये चीज़ करते हैं
कि सपोज अभी हमने पीछे बहुत सी चीज़ें पढ़ी इमोशनल मास्टरी के बारे में, जैसे हमने पढ़ा कि हम अपने इमोशंस को कैसे डील कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ इमोशनल एम्पैथी में हम उसमें ऐड कर देते हैं, वो हम ये करते हैं कि हमने खुद को तो मास्टर किया, खुद के इमोशंस को, खुद की चीज़ें तो हमने सेट कर ली। अब जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उनके इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ना, हम एक दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे एक एक जो है ना, हमारे अंदर एक दुनिया है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस है, तो हमारे बाहर भी तो कुछ इमोशंस है ना हमारे आसपास के लोगों की। तो वो जो आसपास के लोगों की इमोशंस हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। एंड द पावर ऑफ एम्पैथी आज हम देखेंगे, पावर एम्पैथी की पावर क्या होती है। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू सेंस व्हाट समवन एल्स माइट बी फीलिंग और to respond it in a way that make them feel seen। यस, होता क्या है कि जब हम किसी को इमोशनली सेफ फील करवाते हैं, या कभी हम इमोशनली किसी को ये फील करवाते हैं कि यस मैं आपको समझ सकती हूँ, या मैं आपको समझ सकता हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ पे आपके साथ हूँ, ठीक है। तो ये वो फीलिंग होती है जो एक इंसान को इमोशनल, उसके इमोशंस को एक स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, जो हमारे सामने वाला इंसान होता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने कहा, सोचा हो कि लाइक मैं इस वक्त जिस स्टेट में हूँ, सपोज हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं आप लोग, और आप लोगों का दिल करता है कि यार अभी इस वक्त ना हमें कोई ऐसे समझ जाए ना कि लाइक हमें कुछ बताना भी ना पड़े और लोग हमें समझ भी जाएं। क्या कभी ऐसा होता है, हमें बताना ना पड़े, बस हमें समझ जाए? नो। नो। इंटरेस्टिंग। एनीबडी एल्स? कि यार बस मुझे बताना नहीं है, बस समझ जाओ, ऐसा कभी हुआ? यस। या उमर, सुभान। टुडे इज नो वन इज गोइंग टू टॉक। क्या हुआ, रोजा रखा हुआ है सबने? तो मिस बस समझ नहीं आ रहा कैसा कब हुआ था। ओके, यू गाइस आर ट्राइंग टू रिकॉल, हाँ। ओके, सोचो जरा, कभी ऐसा याद आ रहा है, कभी फील हुआ हो कि यार हाँ मुझे एक दफा ऐसा फील हुआ था कि यार बस मेरा दिल नहीं कर रहा बताने का, आप समझ जाओ ना कि मैं इसका मतलब मेरा मूड ठीक नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। मिस क्या हमें अपना ही बताना है या किसी और का भी हो सकता है तो हम बता दें। इस वक्त तो हम आपकी बात कर रहे हैं, क्या अगर वो ठीक एग्जाम्पल नहीं है तो किसी और का बता दो। ठीक है, अभी सोचते ओके चलें, ऐसा है, इसको फिर हम एंड पे कर लेते हैं, ठीक है। तक ये है कि थोड़ा सोचो, वैसे आई होप ऐसा हम कभी ना कभी फील करते हैं, जितना मुझे आइडिया है मैं तो करती हूँ, ठीक है, कभी कभी। बहुत कम होता है लेकिन करती हूँ। चलो, इसमें हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। पहले हम यार एम्पैथी का हमने पढ़ा ना कि एम्पैथी एक अच्छी चीज़ है, दिस इज हाउ वी कैन मेक आर एनवायरनमेंट मोर मैनेजेबल, ठीक है, आर इमोशनल प्रेजेंस को हम इसको जो है वो दूसरों के लिए हेल्दी बना सकते हैं। तब ये करनी कैसे है, ये भी तो सीखना है ना, सिर्फ ये तो नहीं पढ़ना था ना कि होती क्या है, ये भी तो पढ़ना है कि होती करते कैसे हैं। तो चलो अब ये सीखते हैं कि ये करते कैसे हैं, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह हमारी अपनी इमोशंस मैनेज करना हमारे लिए अहम है, बिल्कुल वैसे ही दूसरों के इमोशंस भी, उनका ख्याल रखना भी हमारे लिए अहम है। तो उसके तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है लिसन। लिसन फर्स्ट। जब भी हमने कोई काम शुरू करना होता है और हम कोई काम अच्छा करना चाहते हैं, तो उसको सुनना, उसको पहले समझना, ये हमेशा पहला स्टेप होता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व एनी इशू, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने सुनना है बिफोर रिएक्टिंग। बेटा स्क्रीन पे लाइंस नहीं ड्रॉ करें बच्चों। बिफोर रिएक्टिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली गोइंग ऑन फॉर देम। होता क्या है, कोई इंसान इमोशंस में है, इमोशनल स्टेट में है, और आप लोगों को जो है वो उसका जो है वो उसका एम्पथाइज करना चाह रहे हो आप लोग। तो उन्होंने पहला स्टेप क्या किया, आप लोगों ने इसको सुना, बगैर कुछ बोले भी पहले इसको सुन लिया, क्योंकि फाइन ये कह रहा है, इसकी पूरी बात तो सुन लें, ठीक है। हो सकता है हमें समझ जाए और इसका प्रॉब्लम हल हो जाए, ठीक है। सेकेंड इज टू वैलिडेट द फीलिंग, व्हाट दैट मेक सेंस गोज फर्दर देन ट्राइंग टू फिक्स इट राइट अवे। ठीक है, जब आप सुनते हैं ना तो मेरा थोड़ी समझ आ जाती है कि यार ओके फाइन, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ठीक है। लाइक सपोज जैसा हमने पहले पढ़ा था डेप्थ में,
कि एक फीलिंग है कि एक इंसान जो है वो आ, रो रहा है, ठीक है। और लेकिन जब उसकी हमने फीलिंग फाइंड आउट की है, बीनीथ उसकी हम डेप्थ में गए हैं, तो हमने क्या देखा था कि वो इंसान इसलिए रो रहा है बिकॉज उसको किसने डांटा है, ठीक है। या किसी ने उसको बुली किया है। तो क्या हुआ कि फिर जब हम वैलिडेट करते हैं, ओके फाइन, फिर हमने यहाँ वैलिडेट करना है उसकी फीलिंग को। क्योंकि उसके बीनीथ भी कुछ है ना, डेप्थ में कुछ है ना, उसकी फीलिंग है ना कुछ, ठीक है, तभी वो रो रहा था ना। तो पहले हमने उसको सुना, फिर हमने उसको वैलिडेट, उसकी फीलिंग को वैलिडेट किया, हमने उसे बताया कि ओके हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ठीक है, हाँ समझ रहे मैम हैं कोई हम समझ। क्लास हो रहा है? सॉरी, बड़ा दोबारा बोलें प्लीज। यस। ओके, इफ यू गाइस वांट टू से समथिंग, हैंड रेस करें, और फिर उसके साथ जब मैं आपको बोलूंगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बेटा क्लास हो रही है ऑब्वियसली। आपको क्या आवाज नहीं आ रही हमारी? यस या आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है? मैम कोई क्लास है? यस बेटा, अभी क्लास हो रही है। यस या आई थिंक आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, या इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। वी विल सी के हाउ वी कैन फिक्स इट, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ओके, वॉच फॉर क्यूज। क्यूज में हम क्या देखते हैं, जैसे सपोज एक इंसान है, मैं सामने एग्जांपल ली, उन्हें वो डेप्थ वाली, एक इंसान था जो वो रो रहा था, ठीक है। तो हमने जब उसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने बताया। तो पहले हमने क्या, हमने लिसन, वो स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। हमने उसको सुना, उसकी बात सुनी, उसको समझा कि क्या इसका हुआ क्या है। फिर हमने उसकी फीलिंग को वैलिडेट किया, उसको बताया कि यस ये चीज़ हम समझ सकते हैं, ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, चलो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर वॉच फॉर क्यूज। क्यूज में हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान की टोन, पोस्चर, उसका साइलेंस, ठीक है, या उसके कह लो कि उसके डिफरेंट जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, ठीक है, कैसे वो कैसा फील कर रहा है और उसकी फीलिंग जो है वो कितनी इंटेंस है, ठीक है। उसके मुताबिक आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो, क्योंकि फाइन, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नॉट जस्ट स्टे रिलैक्स, ठीक है। ये हम उसको, उसकी फीलिंग्स को, जो हमने एम्पथाइज करना है ना, उसके लिए जो प्रोसेस है 3 वे, एटलीस्ट वो हमने कर लिया हुआ है। हम समझ गए हैं उसकी फीलिंग को, हम उसकी फीलिंग को यूं कह लो कि हमने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट जरूर कर दिया है, हमने उसकी फीलिंग्स को यहाँ तक जरूर कर दिया है कि अभी हम क्योंकि इनिशियल प्रोसेस पे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जब जब आप कोई इमोशनल स्टेट में हो, तो हम आपकी इमोशनल स्टेट को स्टेबल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आपको फर्क समझ में आया? इससे पहले जो हमने पढ़ा था सारे टॉपिक्स, वो सारे हमारे से रिलेटेड थे, और जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है एम्पैथी, दैट इज अबाउट अदर पीपल इमोशंस, ठीक है। बिकॉज ये भी इमोशनल मास्टरी का पार्ट है। जब भी हम इमोशनल मास्टरी में जाते हैं, हम इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इट्स नेवर ओनली अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। हमेशा इमोशनल मास्टरी जो है वो हमारे हमारी इमोशंस, हमारे आसपास के लोगों की इमोशंस को कंबाइन वे में मैनेज करने से होती है, आती है, ठीक हो गया। सो यस, कुछ सवाल है या कुछ चीज़ें वांट टू डिस्कस हेयर? यस बेटा, नथिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बेटा। आज मुझे एनर्जी कम फील हो रही है या सबकी एनर्जी है कम आज? शायद है कम। ओके, आइंदा आप लोग शेक्स लेके, खाना शाना खा के, लंच करके आया करें, ताकि आप लोग की एनर्जी बूस्ट रहे, ठीक है। अच्छा जी,
तो अभी ये है कि तकरीबन हमने आज का इस वाला वीक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाली हमारी जो पार्ट आ गया, ये थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा रिवीजन करेंगे कि हमने पूरे वीक में इमोशनल मास्टरी में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि अब यहाँ पे सारी मुझे ना आप लोगों से बात करनी है और मुझे आप लोगों के व्यूज चाहिए यहाँ पे, ठीक हो गया? तो जस्ट स्टे एक्टिव, ठीक हो गया? ओके। फर्स्ट थिंग इज नेम व्हाट यू फील। हमने इसमें पढ़ा था कि हम अपने इमोशंस को फील करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कोई नाम दें। नेम व्हाट वी आर फीलिंग, ठीक है। हम अपनी चीजों का नाम दें कि हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त आप लोगों के अंदर कौन सा एक इमोशन है, क्या आप लोग उससे कोई नाम दे सकते हो? मैं रिपीट करिएगा जरा। हाँ, यस इस मिस, वक्त मैं दे कौन। सकता हूँ। ओके उमर बेटा, मैं आपसे बात करती हूँ। लेट मी रिपीट माय कि क्वेश्चन फॉर रवि। रवि, मैंने सवाल ये किया है कि इस वक्त कोई एक इमोशन जो आप लोग फील कर रहे हो, उसको को कोई नेम दो, ठीक है। सो यस उमर, आप बताएं। मिस, मेरा टेस्ट होने वाला है तो मुझे एंजाइटी फील हो रही है और मेरे पेट में भी अभी से गुदगुदी हो रही है बहुत ज्यादा। ओके ओके, ठीक है। तो यू आर फीलिंग लिटिल एंग्शियस, ठीक है। बेटा एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि ऐसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं आई एम सैड। यू आर नॉट सैड, ठीक है। यू आर फीलिंग सैड, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा यस इस चीज यस को ध्यान में रखना है। अभी इस तरह आपने कहा ना कि आई एम फीलिंग लिटिल बिट, लाइक एंग्शियस, समथिंग एंग्शियस Miss, इनसाइड मी। यस। I am feeling relief. I was feeling anxious because I didn't have Wi-Fi and I couldn't join the class, but I'm now feeling relieved because the Wi-Fi is here. ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल। यस, सेकंड हमारे पास है पॉज विद स्टॉप। यस, स्टॉप किसी को याद है? स्टॉप में हमने क्या पढ़ा था? पॉज विद स्टॉप। हमने ये पढ़ा था कि हम थोड़ी सी ब्रीथिंग लेंगे। स्टॉप, पहले हम स्टॉप लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम थोड़ी सी हम्म, ब्रीथिंग लेंगे, और फिर हम सोचेंगे यहाँ हमने कैसे संभालना है। ठीक है, वेरी और फिर गुड। यस यस, ये भी फोर वे स्टेप था जिसमें और हमने फिर ये सीखा था। और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास यस, सोल्यूशन फिर हमें निकल के आ प्रोसेस जाएगा। कैसे करना है। वेरी सोल्यूशन आ गुड, वेरी जाएगा। गुड। तो ये रवि ने जो एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ये फोर वे प्रोसेस है पॉज का, हमने इससे गुजरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले हमने स्टॉप करना है, फिर हमने डीप ब्रीथिंग करनी है। ओ फॉर व्हाट? ऑब्जर्व। यस। एंड पी फॉर प्रोसेस। हमने उसको फिर ऑब्जर्व करनी है सिचुएशन को, फिर प्रोसेस करना है कि यार अभी हम नेक्स्ट उसमें क्या कर सकते हैं, हमारी ये जो सिचुएशन है इसको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस को स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथ टू काम योर बॉडी। यस, हमने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही पढ़ी थी। उसमें हमने कुछ सेकंड्स के लिए हमने इनहेल किया था, फिर हमने अपने सांस को होल्ड किया था अपने अंदर अपने पेट में, ठीक है। और उसके बाद हमने एक लॉन्ग एक्सेल लाइक उस सांस को अपने बाहर निकाला था, ठीक है। बटा इनहेल मीन्स अंदर लेके जाना सांस को, एक्सेल मीन्स सांस को बाहर निकालना, ठीक है। यस। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिफ्रेम द थॉट्स। यस, इसका मुझे कौन बताएगा कि रिफ्रेम द थॉट्स में क्या था? मतलब मैं हमें शायद उन्हीं थॉट्स को एक दफा अलग तरीके से भी देखना चाहिए या फिर लिख लें हम लोग तो भी काम हो जाता है। यस, गुड वन, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब मुझे कोई बच्चा इसकी एग्जाम्पल भी दे दे। सुभान, क्या आप मुझे एग्जाम्पल देंगे इसकी? आई विल हेल्प यू, ठीक है। ये किस चीज की एग्जांपल देनी? बेटा रिफ्रेम योर थॉट, इसको हमने पढ़ा था टॉपिक को, आपको याद है? जी। ओके, गुड। तो रिफ्रेम थॉट में क्या था, थोड़ा सा बताओ मुझे इसके बारे में, फिर हम मिलके इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब किसी थॉट को रिफ्रेम करना। हाँ, एक थॉट है, हमने उसको
रिफ्रेम क्या होता है? मतलब एक चीज है वो ऑलरेडी कुछ कहीं पड़ी हुई थी या वो फ्रेम कहते थी, हैं हमने उसको रिफ्रेम किया, हमने उसको फ्रेम चेंज किया, या हमने उसको एक नए फ्रेम में नेगेटिव डाल से दिया। पॉजिटिव, नेगेटिव से यस, पॉजिटिव। वेरी गुड। ये गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव से हमने उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया, या फिर उसको एक सही स्टेटमेंट में चेंज किया, एक गलत स्टेटमेंट से, एक इमोशनल स्टेटमेंट से एक लॉजिकल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। ठीक है। जी। तो इसी को एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे सपोज जैसे हमने कहा था कि एक बच्चा, सपोज एक बच्चा है जो जिसके टेस्ट टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो वो कहता है कि चलो यार, मैथ्स तो मुझसे कभी होता ही नहीं है ना, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है, मुझे मेरे तो कभी अच्छे नंबर आए ही नहीं है मैथ्स में। तब ये क्या किया उसने, उसका एक नेगेटिव थॉट था। हमने इसको रिफ्रेम कैसे किया कि यार, क्योंकि मैथ्स को मैं टाइम कम देता हूँ इसीलिए मेरे कम मार्क्स आए हैं, लेकिन मुझे पता है अगर मैं टाइम ज्यादा दूंगा इसको, या मैं मैथ सही तरह से प्रैक्टिस करूंगा, तो आई नो कि आई कैन डू इट, मैं इसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने थॉट को रिफ्रेम किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों को? यस। बेटा आप लोग थम्स अप भी कर सकते हैं इफ यू गाइस don't want to unmute your mics. So next है choose healthy coping. Yes, मुझे कोई एक हेल्दी कोपिंग बता दें जो हमने उस पूरा हमारी स्लाइड में हमने पढ़ी थी, और हमने कुछ उसके कुछ प्रैक्टिसेस भी की थी। यस बिलाल, क्या बता सकते हैं मुझे? Miss, healthy coping. Do I explain what is healthy coping, or हम्म। healthy coping is a type, is a way. Healthy coping has ways. ओके, हेल्दी कोपिंग हम कब करते हैं? जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम दो तरह से Yes. उस स्ट्रेस को मैनेज करते हैं ना, कोप करते हैं उसके साथ। तो एक था When हमारे healthy पास हेल्दी coping, कोपिंग। यस। when we are getting stressed, we use two types of coping. But या, we must use healthy coping. वेरी So we गुड, find better options to release the stress. वेरी गुड। वो हमारा एक अच्छा और हेल्दी और पॉजिटिव वे होता है स्ट्रेस से कोप करने का, और उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ठीक है, उसे हम इमोशनल मास्टरी की तरफ जाते हैं। अनहेल्दी कोपिंग क्या करती है, वो अच्छी नहीं होती है, वो अनहेल्दी होती है। उससे क्या होता है, हमारी इमोशनल मास्टरी एक तो नहीं होती, एंड सेकेंडली वो कोपिंग तो कोप तो शायद हम कर रहे हैं उससे, लेकिन उससे हम कोई फायदा नहीं हो रहा होता, उससे उल्टा हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। तो मुझे हमने जो आज पढ़ा है जर्नलिंग, इज इट हेल्दी कोपिंग और अनहेल्दी कोपिंग, मुझे कौन बताएगा? याहिया, आपको आवाज आ रही है? क्या आप बता सकते हैं मोहम्मद याहिया कि आज जो हमने जर्नलिंग पढ़ी है, क्या वो हेल्दी कोपिंग है या अनहेल्दी कोपिंग है? याहिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके, एनीबॉडी एल्स? सुबहान, बिलाल, रबी? आज जो हमने पढ़ा है जर्नलिंग का टॉपिक, लिखना, राइट डाउन योर फीलिंग्स एंड आइडेंटिफाई, नेम योर फीलिंग्स, इज दिस हेल्दी कोपिंग और अनहेल्दी कोपिंग? हेल्दी कोपिंग। आपको मेरा आवाज आ रहा है? हेल्दी कोपिंग, वेरी गुड। हेल्दी कोपिंग, हेल्दी कोपिंग कैसे है? बिकॉज इससे क्या हो रहा है, हम लॉन्ग टर्म में अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख रहे हैं। ठीक है, हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें क्लैरिटी मिल रही है, हमें पता लग रहा है। यस, एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? जैसे कि मैं हेल्दी कोपिंग तब कर सकता हूँ जैसे कि मुझे रात को डर लग रहा है और मैं अपने आप पे यकीन रखता हूँ कि मैं बहादुर हूँ।
और बेटा आपकी लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया, आप अपने आप को यकीन दिला सकते हैं क्या आप? कि मैं ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ। वेरी गुड। अब ये कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि उस वक्त आप नोट डाउन करें कि मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या कभी कुछ हुआ है? डर तो मुझे अक्सर लगता है, लेकिन क्या कभी कुछ हुआ है क्या? कुछ भी कभी नहीं होता, ये सब सेट यस, रहता है। कि जैसे कि मेरा ठीक है। कोई क्वेश्चन है मैथ का कि वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मैं अपने भाइयों को देखूंगा कि उन्होंने भी तो ये किया है, वो भी तो आगे बढ़ गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वेरी गुड, यस। मतलब अगर वो इतना ही मुश्किल होता तो फिर तो आपके भाई भी आपकी तरह के ही है ना, बिल्कुल। वो भी तो ना यस, कर पाता है, अगर उन्होंने किया है मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे शायद आप टाइम कम दे रहे हो, या आप कोई समझ समझा नहीं रहा। ठीक से नहीं रहा। या आप समझ नहीं पा रहे हो अभी। ये समझ जाओगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड। एंड द लास्ट जो हमने आज पढ़ा है, लीड विद एम्पैथी। ये तो मुझे कौन बताएंगे? ये मुझे उमर बताएंगे। यस उमर। हमने आज पढ़ा है द पावर ऑफ एम्पैथी। उमर नहीं है क्लास में? ओके। एनीबडी एल्स? लगता है उमर की साइड पे इंटरनेट इशू है, सो यस। एनीवन एल्स? एम्पैथी का मुझे बताएं, एम्पैथी में क्या करते हैं हम, क्या होता है एम्पैथी? बेटा ये रिवीजन है ना इस वीक की। यस। एम्पैथी में हमें दूसरों की पहले बात सुननी होती है, उसके बाद हमें उनको एक्नॉलेज करना होता है और फिर उनको समझाना वगैरह होता है। वेरी गुड। हमें क्यूज देखने होते हैं कि यार यहाँ पे कौन कौन से क्यूज अवेलेबल हैं, जिनको हम जिनसे हम मजीद डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इमोशंस की। जैसे कि एक इंसान अगर सैड है, लेकिन सैड होने के साथ साथ उसके अंदर जो है ना वो रो रहा है सपोज, लेकिन रोने के साथ साथ जो है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है आ रही है कि यार ऐसा क्यों हुआ था, ये सवाल आ रहा है। तो क्या होता है, वो उसके फेस पे, उसकी एक्सप्रेशंस में हमें पता लग जाता है कि ओके फाइन ये भी है। तो मतलब अच्छे से एम्पथाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? सो दैट वाज द रिवीजन ऑफ टुडेज ओके। स्लाइड। यस बेटा, नेक्स्ट। यू वांट टू से समथिंग, रवि? नो। ओके। सो यस, यहाँ तक आज का हमारा जो चैप्टर था, हमारा जो वीक था इमोशनल मास्टरी का, वो एंड होता है। और हमने इस पूरे वीक में ये जो हमने रिवीजन थोड़ी सी की है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और ये पढ़ा है कि हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उन सब का एक एक सरफेस होती है, एक सामने हमें वो जो है वो, या एक हमें सामने एक फीलिंग नजर आती है, सामने एक इंसान के फेस पे उसके जो है वो बातों से हमें चीज़ नजर आती है कि वो क्या सा फील कर रहा है, या उसके एक्शन से। और उसकी डेप्थ में भी कोई ना कोई फीलिंग होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंसान है जो बहुत गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है, या जोर से गुस्से में फ्रिज बंद करता है, या जो है वो कोई चीज़ बहुत जोर से उसे टेबल पे रखता है। ठीक है, तो हम वो तो देख रहे होते हैं कि यार इस इंसान को लगता है अभी गुस्सा आया हुआ है, किसी बात पे ये डिस्टर्ब है। लेकिन जब उसके डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके फाइन, सपोज इस तरह मामा ने कभी आके तो जो है वो डांट दिया, और पता चलता है कि ओके हाँ मामा किचन में थे तो उनका हाथ थोड़ा चल गया था, तो उस वजह से वो पेन में थी और उन्होंने वो गुस्से में हमें एक दफा बोल दिया। होता है ना ऐसे अक्सर। ठीक है, जैसे ऐसा बाबा बाहर से आए हैं तो बाबा को उनके गुस्से में आए थे वो, तो उन्होंने डांट दिया। अब गुस्सा किस बात पे था? या उन्होंने सही से बात नहीं की, चले गए। तो अब गुस्सा किस बात पे था? क्योंकि वो बाहर से कहीं थक के बहुत ज्यादा आ गए थे, वो बहुत फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए, थक गए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका मूड ठीक नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक सरफेस लेवल है, वहां पे हमें कुछ नजर आ रहा होता है, और उसके डेप्थ में भी कोई रीजन होती है, कोई डीप इमोशंस होते हैं जिनको हमने इस पूरे वीक में उनको स्टडी किया है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनकी कौन सी प्रैक्टिकल टूल्स हैं उनको मैनेज करने के। फिर हमने ये पढ़ा कि हम अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करते हैं, क्योंकि इमोशनल मास्टरी इज अ थिंग जिसमें दोनों चीजें आती हैं, हमारे इमोशंस भी और हमारे आसपास के लोगों की इमोशंस भी। और कंटेंट कंज्यूम किया जाता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इतना ज्यादा असर बेटा डालता है, तो हमें ऐसी यहाँ तक कोशिश हमारा आज का वीक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज सवाल करें जरूर। नहीं मानना चाहिए। इमेजिन आई रियली लाइक द किड्स जो सवाल करते हैं। करें
गोल्ड स्टैंडर्ड, ये घटना हुई थी ओहायो। यहाँ पर एक 13 साल की बच्ची ने अपनी माँ पर चाकू से हमला कर दिया, उनकी जान लेने यस। कोई सवाल अभी है या आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे? वैसे ग्रुप में तो अक्सर खामोशी ही होती है, कोई सवाल नहीं करता। मैम समझाती हैं, ऐसा कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, वेरी गुड, दैट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, समझाती है ऐसे। ओके, चलें, ऐसा है कि आज हमारा इमोशनल मास्टरी का वीक एंड हो गया है बेटा बेटा, लेकिन इट डजंट मीन कि आज हमने सब पढ़ लिया और आज हमें सब आ गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है? अभी हमने सिर्फ सब पढ़ा है, अभी हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, ठीक है? मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमने एक साइकिल ले लिया और हमने साइकिल को देख लिया कि यार साइकिल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। साइकिल के जो है वो हमने खराब हो जाए तो कैसे ठीक कर सकते हैं, हमने अभी सिर्फ उसको पढ़ा है, साइकिल का मैनुअल पढ़ा है और साइकिल हल्की फुल्की चलानी स्टार्ट की है। अभी ये जो पूरी प्रैक्टिस है ये पूरी रहती है, आप लोगों ने इसको करते रहना है, करते रहना है। जितना करते रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों के एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सनालिटी बिल्ड होती रहेगी, ठीक है? आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते जाओगे, इमोशनली बहुत हेल्दी आपका जो है वो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन एनी टाइम इन योर माइंड, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, कैन टॉक टू हिना, शी कैन रेफर यू टूवर्ड्स मी। आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो इस बारे में, कोई भी सवाल हो, एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई ऐसी चीज हो जो इमोशनल तो हो, ये तो पता हो कि इमोशन है लेकिन समझ में ना आ रही हो कि यार ये क्या करूं इसका, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से, या समथिंग लाइक दैट, एनी कंफ्यूजन, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल इजीली मुझे अप्रोच करना है और उस चीज को हम फिर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? तो मतलब आज से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आप लोगों की जारी रहनी चाहिए। एंड आई रियली लाइक कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे और इसको इससे मुझसे डिस्कशंस करते रहोगे या मुझसे थोड़ी बहुत इस पे गाइडेंस लेते रहोगे। यस ना, यू आर सेइंग समथिंग? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ समीर फातिमा, माशाल्लाह जो कुछ भी आप ये अभी बता रही हैं ना कि अभी सिर्फ आपने एग्जामिन किया है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको रिलेट कैसे करना है, असल प्रैक्टिस अब शुरू होनी है इन बच्चों की ना। अभी जिस तरह से ये लास्ट स्लाइड हमारी शो हो रही है कि एवरी फीलिंग हैज़ अ डेप्थ टू इट। अब मैं रवि से यही कह रही थी कि देखें, जब आप मामा को देखते हो कि वो हाइपर हो रही हैं या आपकी स्टडीज़ को लेके उनका बिहेवियर वो इतना कूल नहीं रहता जैसे वो आम अपनी रूटीन लाइफ में है, तो इसके पीछे इसकी डेप्थ क्या है कि वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहती है इन फ्यूचर। हर माँ बाप, हर टीचर, हर पर्सन, अगर वो आपके साथ थोड़ा सा हार्श हो रहा है, वो आपसे कंसर्न्ड है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि उसके दिल में कोई ग्रजेस है, आपको उसकी डेप्थ को देखना है कि आपके बिलव्ड वंस आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कहाँ देखना चाहते हैं। तो अगर हमारे टीन्स इस चीज़ को समझने लग जाएं और एम्पैथाइज करने लग जाएं अपने रिलेशंस में, तो नेक्स्ट हमारी जो वीक है लास्ट, इंशाल्लाह कल हम उसका स्टार्ट लेंगे द रिलेशनशिप को फोकस करते हुए, हमारा द ब्रिज, कि किस तरह से आप ब्रिज बन जाते हो अपने ही रिलेशंस में, और एक ब्रिज क्या रोल प्ले करता है, अब इंशाल्लाह हम उस तरफ जाएंगे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द वे। जब हम इसको नेक्स्ट वीक करेंगे तो उसके बाद हम पूरा एक कंक्लूजन इसका जरूर रखेंगे, एक एंड हमारे एंड लास्ट क्लास में, कि हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा है, इन सब चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे एक रिदम में अप्लाई हो रही होती हैं। तो वो जो ब्रिज का पार्ट है ना, ठीक है, ब्रिज बिटवीन द फैमिली, वो विद इन द फैमिली, ठीक है, वो क्या होता है? वो भी एक इमोशनली मास्टर इंसान होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो लीडर होता है, ठीक है? हमेशा लीडर ये रोल प्ले करता है कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। एंड रवि को तो मैं काफी अच्छे से जो है वो एग्जांपल दे सकती हूँ। आई होप आपने देखा होगा जब मम्मा कभी कभी बहुत जल्दी में है और थोड़ा एंग्शियस हो रही हैं कि ओके फाइन कुछ काम है, उस आपने देखा होगा बिकॉज है ना बहुत सारे काम कर रही होती हैं, ठीक है? इनकी 4-5 क्लासेस इकट्ठी होती हैं कभी, तो कभी इनकी वन बाय वन एक के बाद एक मीटिंग होती है, तो ऑब्वियसली इनको जब जल्दी होती है, तो रवि आपने फील किया होगा कि हिना जो है ना वो थोड़ा जो है जल्दी में होती है, कहती है छोके फाइन करने दो मुझे, हटो हटो हटो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता होगा। तो रवि कैन रिलेट, एंड आई होप बाकी बच्चे भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार कभी मम्मा ऐसे होते हैं जब मेहमान बहुत ज्यादा घर में आ रहे हों या काम बहुत ज्यादा हो घर में, ठीक है, और 4-5 चीजें इकट्ठी करनी पड़ जाएं या 4-5 डिशेस इकट्ठी बनानी हो अभी, और थोड़ी देर में मेहमान आ रहे हो, तो फिर क्या होता है? फिर मामा का एक एटीट्यूड होता है कि फाइन अभी फिलहाल मुझसे बात नहीं करो, हटो हटो साइड, मुझे काम करने दो, या समथिंग लाइक दैट, है ना? बिल्कुल ऐसा बेसिकली ही वो है। क्या असल होता में है? जब मल्टीटास्किंग हो रही होती है ना पेरेंट्स की तरफ से, खासतौर पे मदर जो एक घर को देख रही हैं,
वो चाह रही होती हैं कि उस टाइम में आपका आपका रोल जो प्ले हो रहा है, आपको जो स्पोर्टिव रोल प्ले करना है, आप भी इतने एक्टिव नजर आए। अगर आप इस तरह ढीले 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 आराम आराम से जवाब दे रहे हैं, आपकी मदर उस वक्त आपसे चाह रही है कि आप स्पीड अप हो जाए ना। तो जाहिर बात है जब एग्जैक्टली एग्जैक्टली। टास्क कंप्लीट करना है तो हमारे अंदर जो बिजलियां दौड़ रही होती हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे भी वैसे रिस्पॉन्स करें। माशाल्लाह ये बच्चे काफी समझदार हैं और इस कोर्स ने इनको काफी चीजें उस लिहाज से एक एंगल दिया है कि वो उसको अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाय द वे ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है जिनकी एज है अभी, कि इन्होंने इस एज में ये पढ़ लिया है। सो ये ऑटोमेटिकली ये लोग बेहतर होंगे हमसे हमारी एज में आके। क्योंकि यार जब हम छोटे थे वी वर नॉट अवेयर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हमें नहीं था पता कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग है उसको हमें नाम देना है। तो ये कोर्स एक सही टाइम पे स्टार्ट करना ही एक कहते हैं ना एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स योर स्टेबल फ्यूचर। ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम इमोशनली बात करें ना, इमोशनल लाइफ की, तो अबाउट योर इमोशनल स्टेबिलिटी इन फ्यूचर, दिस इज द ह्यूज स्टेप। और इंशाल्लाह ये बच्चों को मैंने ये भी बोल दिया है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये मुझसे इन टच रहे। मेरी तरफ से इनको कंप्लीट फ्रीडम है, इस पे मुझे किसी वक्त भी ये लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस पे आप लोगों ने मुझसे कनेक्ट रहना है, इसको प्रैक्टिस करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। कहीं कंफ्यूजन आती है मुझसे पूछें, कहीं कुछ समझ नहीं आता, कुछ भूल जाता है, वट एवर द थिंग इज, जस्ट टॉक टू मी। ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे से मास्टर करेंगे एंड वी विल बी द पर्सन, वी ऑल ट्राई टू बी द पर्सन जो अपने इमोशंस का बॉस है, अपनी लाइफ का खुद बॉस है। ठीक हो क्या बेटा? So that's all for the this week. This is the end of this week. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल से हम नेक्स्ट वीक का हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल हमारा, वो भी इससे रिलेटेड है। पहले हम दोनों को कनेक्ट करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बेटा दिस दैट्स ऑल। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। एंड इंशाल्लाह इसका कल आप लोग मुझे होमवर्क दिखाओगे, कल इंशाल्लाह हमने होमवर्क भी देखना है। कल फॉर श्योर इंशाल्लाह मैं होमवर्क देख रही हूँ आप लोगों का। Yes, sure. Inshallah, recording will be uploaded and provided to the students as well. They can recap all the things which you shared in this class. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो या आई थिंक दैट्स ऑल। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखें सब बच्चे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। आपसे कल मुलाकात होती है। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।